आप सबको जय मसीह के अजीज़ों, मैं सुमन विश्वासमल हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपने आज के इस एक और नए वीडियो को लेकर। और मेरे आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 15 से लेकर 19 आयत तक, जहाँ पर लिखा है यीशु और पतरस। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे यीशु मसीह पतरस के मुंह से कहलवाना चाहते थे कि पतरस यीशु मसीह से प्रेम करता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा पतरस से क्यों करवा रहे थे? उसका कारण ये था कि यीशु मसीह को चिंता थी। यीशु मसीह को ना सिर्फ अपने चेलों की चिंता थी, क्योंकि कुछ समय के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से अलग होने वाले थे, बल्कि उन्हें चिंता थी उन सभी लोगों की जिनको अब यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ने वाली थी। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और ऐसे सभी लोगों के साथ जिनको अब यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ने वाली थी, उनके साथ वो अब शारीरिक रूप में नहीं रहने वाले थे। इसलिए यीशु मसीह चाहते थे कि अब पतरस पूरी तरीके से उसके लोगों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ये बात जानते थे कि जैसे जैसे पतरस करेगा उसको देखकर बाकी चेले भी वैसे ही करेंगे जैसे कि वो करते आ रहे थे। जबकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह मनों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, और यीशु मसीह पतरस के मन को भी जानता था कि पतरस यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता है। लेकिन ये एक ऐसा समय था जब यीशु मसीह पतरस से ज़ुबानी तौर पे बुलवाना चाहते थे कि वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। ना सिर्फ यीशु मसीह यहाँ पर पतरस के ऊपर अपने मन की बात प्रकट कर रहे थे, उससे अपना खास काम वो लेना चाहते थे, उसको ज़ुबानी रूप में पूरी तरीके से वो तैयार कर रहे थे। अक्सर हम मनुष्यों में ये होड़ लगती है कि हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं और हम अपने प्रेम को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे कि हर कोई ये जान सके कि हम यीशु मसीह से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और ऐसे में यीशु मसीह हर एक ऐसे इंसान से कहते हैं कि यदि तू मुझसे सबसे बढ़कर प्रेम करता है या करती है तो मेरे मेमनों को चरा। यीशु मसीह इस समय किसकी चिंता कर रहे थे? यीशु मसीह कौन से मेमनों को चराने की बात कर रहे थे? मेमनों का मतलब हम सब जानते हैं बहनों भाइयों। मेमनों का मतलब है जो प्रभु में छोटे हैं, जो प्रभु को कम जानते हैं, या जो प्रभु पे कम विश्वास करते हैं, या वो यीशु मसीह को अच्छी तरह नहीं पहचानते। और ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे मेमनों को चराओ, जो भटक रहे हैं, जो विश्वास में कम हैं, जो उदास हो गए हैं, जो तुच्छ कहलाए जाते हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को चराओ जो बहुत छोटे हैं, जो बालक के समान हैं, जो जानने के बाद भी अच्छी तरह यीशु मसीह को अभी नहीं पहचानते। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी यीशु मसीह उन सभी लोगों को दे रहे हैं जो कहते हैं, यीशु मसीह हम तो तुझसे
बाकी सभी लोगों से बढ़कर सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और दूसरी बार भी यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली करो, कोई मेरी भेड़ों को भटका ना दे, कोई मेरे भेड़ों को कोई नुकसान ना कर दे। हम सब जानते हैं अजीज़ों कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसकी 10वें अध्याय में ये बताया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह चाहते हैं हम में से हर कोई जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं अच्छा चरवाहा बने। खाली चरवाहा बनने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा, बल्कि अच्छा चरवाहा बनने के लिए कहा है। अच्छा चरवाहा कैसा होता है? अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, जैसे यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया। जैसे यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा बनके अपने आप को बिल्कुल नीचा बना लिया ताकि वो भेड़ों का द्वार बन सके, ठीक ऐसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से प्रेम करता है वो भी अच्छा चरवाहा बने। कई बारी हम में से जब कई लोग परमेश्वर से कहते हैं कि यीशु मसीह हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तब यीशु मसीह उन्हें अपने लिए चरवाहा नियुक्त करते हैं और उनको चरवाही का काम सौंप देते हैं और तब वो उन्हें अपनी भेड़ों के बीच में भेज देते हैं। यीशु मसीह की भेड़ों को यीशु मसीह तक यानी कि द्वार तक ले आए, क्योंकि भेड़ों का जो द्वार है वो खुद यीशु मसीह है। लेकिन चुने हुए चरवाहे बहुत बार अपने किए हुए प्रॉमिस को, जिस तरीके से यहाँ पर पतरस ने 3 बार यीशु मसीह से कहा कि हाँ यीशु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ठीक ऐसे ही यीशु मसीह के चुने हुए चरवाहे भी यीशु मसीह से प्रॉमिस करते हैं, यीशु मसीह से बार बार कहते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। और चुने जाने के बाद वो अपनी चरवाही को धीरे धीरे भुला देते हैं। वो अच्छा चरवाहे को छोड़ के कब से कब वो मजदूर बन जाते हैं, क्योंकि तब उनको अपनी भेड़ों की चिंता नहीं रहती, या फिर वो भेड़ों की देखभाल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नज़र शाम को मिलने वाली मजदूरी पर रहती है। जिस तरीके से मजदूर की नज़र मजदूरी पर रहती है और वो पूरे दिन मिले हुए काम की कोई भी चिंता फिक्र नहीं करते, या अगर वो काम करते भी हैं तो वो वफादारी से अपने काम को पूरा नहीं करते और वो शाम होने का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब उन्हें वो मजदूरी मिले और वो अपनी मजदूरी को लेके अपने घर में जाएं और मौज मस्ती से अपने जीवन को बिताएं। और फिर वो चरवाहे जिनको परमेश्वर ने उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के प्रॉमिस पर चुना होता है, वो कब से कब उनका रूप बदल जाता है। वो ऐसे मजदूर बन जाते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके बीच में कब भेड़िया आ गया और भेड़िए ने आकर उसकी भेड़ों को तितर बितर कर दिया। और कई बारी तो कुछ भेड़िए ऐसे भी आ जाते हैं जो भेड़ों को फाड़ डालते हैं। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते कि परमेश्वर के चुने हुए चरवाहे अपनी अच्छी चरवाही को भुला दे। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बार बार पतरस से ये कह रहे थे कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो ही मैं तुझे अपना सबसे ज़रूरी काम दूंगा, और उसका सबसे ज़रूरी काम ये है कि उसकी भेड़ों को चराए, उसके मेमनों की रखवाली करे। अजीजों, आज के इस वचन में यीशु मसीह अपने चुने हुओं से पक्का वाला प्रॉमिस चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से बार बार ये पूछा, ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ऐसे सभी लोगों से आज बार बार पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह चाहते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ एक बहुत सुंदर संबंध बनाए, यानी कि संसार में वो लोग जो भूले भटके हैं, जो दुखों के मारे हैं, जो परेशान हैं, जिनको कोई राह नहीं मिल रही, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर के लोगों को ऐसा मेल मिलाप रखना है
जिससे कि वो भूले भटके और दर्द में पड़े हुए लोग अपने हर तरीके के दुखों को भूल जाएं और परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सके, अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचान सके, ताकि वो भी यीशु मसीह नामक उस द्वार के अंदर प्रवेश कर ले। अच्छा चरवाहा क्या होता है? अच्छे चरवाहे के अंदर ये गुण होते हैं कि वो यीशु मसीह नामक द्वार के अंदर प्रवेश करता है, और जब वो यीशु मसीह नामक द्वार के अंदर प्रवेश करता है तो वो अनंत आनंद उसे वहाँ पर मिलता है, और आत्मिक स्वर्ग की चीज़ों से उसकी जान पहचान होती है। वो वहाँ की सभी चीज़ों को देखता और पहचानता है, और उसके बाद वो वहाँ पर नहीं रुका रहता, बल्कि वो वापस अपनी भेड़ों के बीच में आता है और स्वर्ग से मिले हुए आनंद और शांति को वो अपनी भेड़ों के अंदर भी बांटता है, उनको बताता है, और फिर वो भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचानने लगती है, और पहचानने के बाद वो अपनी भेड़ों को उस द्वार में प्रवेश करवाता है, उसी द्वार में जिसमें पहले वो खुद गया था, और असीम शांति और आनंद और पवित्र आत्मा को उसने पाया था। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ अजीजों, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह के द्वार के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर आत्मिक भोजन वो खाता और पीता है, और उसके बाद वापस भेड़ों के बीच में आकर वो भेड़ों को भी तैयार करता है कि वो उस द्वार के अंदर प्रवेश करे और आत्मिक भोजन से वो अपने आप को तृप्त करे, ताकि बाकी भटकी हुई भेड़ें भी उसके झुंड में शामिल हो सके। लेकिन इसके विपरीत जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो बार बार परमेश्वर से प्रॉमिस करने के बाद परमेश्वर उनको काम सौंपता है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने काम को वो भुला देते हैं, ऐसे में कब भेड़िया उनकी भेड़ों के बीच में आ जाता है और उनको तितर बितर कर जाता है, ये बात मजदूर नहीं समझ पाता। और कई बारी तो भेड़िया ना सिर्फ भेड़ों को तितर बितर करता है, बल्कि उनको फाड़ भी डालता है, उनको बड़ा से बड़ा नुकसान कर देता है, और वो मासूम भेड़े जो पहले से दुखी, लाचार और परेशान थे, और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और यीशु मसीह के द्वार के अंदर प्रवेश करने की बजाय वो यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, और तब यीशु मसीह स्वर्ग में बहुत दुखी हो जाते हैं। ना सिर्फ अपने भेड़ों के लिए वो दुखी होते हैं, बल्कि ऐसे चरवाहों के लिए दुखी हो जाते हैं जो उनके दिए हुए काम को पूरा नहीं कर पाए। आज यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को याद दिलाना चाहते हैं कि उसने यीशु मसीह से प्रॉमिस किया था कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, वो सभी लोग अच्छा चरवाहा बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह को उन सभी भेड़ों की चिंता है। वो भेड़ों को तितर बितर ना करे, बल्कि ऐसे भेड़ों की रखवाली करे, ऐसी भेड़ों को द्वार के पास लेकर आए, यीशु मसीह नामक द्वार के अंदर वो उन्हें प्रवेश करवाए, जिससे कि जैसे यीशु मसीह विजयी हुआ, वैसे ही परमेश्वर के चुने हुए लोग भी विजयी हो जाएं। और जब यीशु मसीह के चुने हुए चरवाहे, यीशु मसीह के चुने हुए लोग अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस को आशीर्वाद दिया लंबी उम्र का। हाँ अजीजों, यीशु मसीह ने कहा जब तू बूढ़ा होगा। हम में से हर कोई जानता है कि मनुष्य की मृत्यु का कोई भी समय नहीं है, कभी भी यीशु मसीह हमेशा के लिए अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया,
बूढ़ा होने का आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे कहा कि जब तू बूढ़ा होगा और अपने हाथ फैलाएगा, यानी कि तू बूढ़ा होके इस दुनिया से जाएगा। हाँ अजीजों, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम में से हर एक वो लोग जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं हम अच्छा चरवाहा बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद खुदा, महासामर्थी पिता परमेश्वर, आज के नए सुंदर समय के लिए तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है कि हम सदा तेरे नाम की बड़ाई करते रहें। यीशु मसीह जी, तू सचमुच में अच्छा चरवाहा केवल तू है यीशु मसीह जी, क्योंकि हम मनुष्य बहुत बार तुझसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर तेरे दिए हुए कामों को हम पिता वफादारी से पूरा नहीं कर पाते। यीशु मसीह जी, तू क्षमा कर दे ऐसे सभी लोगों को खुदावंद खुदा, जिनको पिता परमेश्वर तूने अच्छा चरवाहा होने का काम दिया खुदावंद खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर वो तेरे काम को वफादारी के साथ पूरा नहीं कर पाए। तू क्षमा कर ऐसे सभी लोगों को खुदावंद खुदा, जिन्होंने अपना प्रॉमिस जो उन्होंने तेरे साथ किया था प्रभु जी, उस प्रॉमिस को वो पूरा नहीं कर पाए खुदावंद खुदा। उद्धार करता यीशु, मैं दुआ मांगती हूँ ऐसे लोगों के लिए प्रभु, तू अपनी बल, हिम्मत, ताकत उनको दे प्रभु। तू समझ, बुद्धि और ज्ञान अपने चुने हुओं को दे खुदावंद खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर जी वो अच्छा चरवाहा बन सके और तेरे दिए हुए काम को वो पूरा कर सके, तेरी भेड़ों की वो रखवाली कर सके, तेरे मेमनों को वो चरा सके यीशु मसीह जी, ताकि पिता परमेश्वर वो लंबी आयु पा सके, जैसे कि तूने यहाँ प्रभु जी पतरस को ये आशीर्वाद दिया खुदावंद खुदा। मैं दुआ मांगती हूँ सभी लोगों के लिए जो भटके हुए भेड़ों के समान है प्रभु जी, जिनको कोई राह नहीं मिल रही पिता परमेश्वर, जो किसी ना किसी की वजह से ठोकर खा गए यीशु मसीह जी, जो उदास, निराश और परेशान है यीशु मसीह जी, पिता परमेश्वर तू उनके ऊपर दया कर खुदावंद खुदा, क्योंकि जब वो तेरी ओर नजर उठाते हैं, जब वो तेरी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर जी, तो पिता परमेश्वर तुझ में ही वो शांति और आराम पाते हैं यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर उनमें से हर एक को छू लेना खुदावंद खुदा, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, दया करना उनके ऊपर पिता, दया करना उनके बाल बच्चों के ऊपर, दया करना उनके लोगों के ऊपर खुदावंद खुदा। मैं दुआ मांगती हूँ सभी लोगों के लिए खुदावंद खुदा, जो मेरे साथ इस समय प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह जी, तू उनके साथ होना पिता परमेश्वर। यदि उनके जीवन में कोई भी घटी या कमी या परेशानी या बीमारी है पिता परमेश्वर जी, तो उनके जीवन से हर बीमारी, हर परेशानी यीशु मसीह जी तू यीशु के नाम से हटा देना खुदावंद खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर उनका विश्वास तुझ में बढ़ता चल जाए यीशु मसीह जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, और तूने मेरी सारी प्रार्थना को सुना है और तू उसे पूरा कर रहा है पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू प्रार्थना का सुनने वाला और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हुई तेरे हाथ में सब कुछ सौंपती पिता परमेश्वर, जितने तेरी ओर ताकते पिता परमेश्वर, तू सबका रक्षक और सबका निगहबान होना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।